सारी चीजें की बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति अनशन पर बैठा है तो क्यों बैठा है? सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए, सरकार से अपनी हक के अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए, राइट के लिए, या फिर वो अपने ही ना करके पूरे देश के लिए, अपने समाज के लिए बैठा होगा। तो इससे इसका ये कहाँ तक जायज है कि सरकार उसको उठा ले रही है ना? सरकार को उसकी बात सुनकर उसका समाधान करना चाहिए। तो देखिए, ये न्यूज हमने कल भी डिस्कस कर थी, आज भी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, पुलिस मूव वांगचुक टू हॉस्पिटल ऑन डे 21 ऑफ फास्ट। ओके, इंडियन पुलिस फोर्सिबली, मतलब उनको जबरदस्ती उठाया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, एक्टिविस्ट आफ्टर 20 दिन के बाद हंगर स्ट्राइक जो हुई थी उनकी, उससे। अच्छा, पुलिस शिप फास्टिंग इंडियन एक्टिविस्ट, जो इंडियन एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, उनको पुलिस ले गई है उनका फास्ट करवाने के लिए। फ्रॉम प्रोटेस्ट साइट टेकन टू हॉस्पिटल ऑन 21 हंगर स्ट्राइक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन पुलिस मूव एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक टू हॉस्पिटलाइज। ठीक है, हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। अब देखते हैं आज की न्यूज में क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, आज की न्यूज में है वही चीजें। सोनम वांगचुक जी पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन क्या कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार उनकी मांग पर ध्यान दे, लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई हो, लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित हो। 21वें दिन उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें जंतर मंतर से हटाकर कहाँ ले गए, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन क्या हुआ, सुबह अचानक पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सोनम वांगचुक को वहां से हटाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले गए। अच्छा, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके निजी डॉक्टर को मिलने नहीं दिया गया, उनके वकील को भी प्रवेश नहीं मिला, सुरक्षा व्यवस्था क्या हो गई, बहुत कड़ी कर दी गई। सही है, ये सारी चीजें हुई। सरकार का पक्ष क्या है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने सीधे अस्पताल भेजने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन प्रशासन का तर्क था कि उनकी जान को खतरा बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था भाई? उनकी जो मांग थी वो मांग करने से उनका खतरा खत्म हो जाता, सब खतरा खत्म, लेकिन नहीं। अच्छा, विपक्ष है उनकी प्रतिक्रिया क्या है, जिसमें चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक का हिस्सा है, भूख हड़ताल करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक हटाना उचित नहीं। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, एक नगीना सांसद है, वो भी सुबह सुबह 2 बजे वहां पर पहुंच जाते हैं, सुबह प्रोटेस्ट जंतर मंतर पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चों के साथ लाठीचार्ज करना या बच्चों के साथ अभद्रता करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, यह खबर केवल राजनीति नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से आते हैं। फंडामेंटल राइट, आप सबको पता ही होगा फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे, है ना, 12 से 35। और राइट टू प्रोटेस्ट, हमारे पास प्रोटेस्ट करने का क्या है, राइट, अधिकार है। सिविल लिबर्टीज, मतलब जो हमारे सिविल राइट हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, दायित्व हैं, उसके अनुसार ये आ जाता है, टॉपिक इसमें आ जाता है। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, जुडिशरी, ओके, फेडरल गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीज हम इस न्यूज से रिलेटेड हमको देखना होगा, हमको समझना होगा, इसलिए ये न्यूज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज। ये सोनम वांगचुक जी हैं, इनके ऊपर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शायद मेरी नजरों में ये व्यक्ति ने एक भी बच्चे के ऊपर न ट्वीट किया है, ना कुछ बात की है, ना कुछ रखा है। और ये व्यक्ति पैसे कमाने के लिए आ जाता है ना, दिखाने के लिए कि भैया मैं इतना बड़ा हूँ। तो ये 3 इडियट मूवी बनी हुई थी, जो सोनम वांगचुक के ऊपर इन्होंने लीड एक्टर जो थे वो आमिर खान थे, लेकिन चलो फुंगसुक वांगडू जैसा किरदार निभाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सोनम वांगचुक कौन थे? इंजीनियर थे, शिक्षा सुधारक हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 2018 में। जंतर मंतर क्यों प्रसिद्ध है? दिल्ली का प्रमुख प्रदर्शन स्थल है, लोकतांत्रिक विरोध का केंद्र है, संसद के निकट भी है। अच्छा, यहाँ पर 20 तारीख को सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी होने वाला है। और नेक्स्ट, भूख हड़ताल क्या होती है? किसी मांग को मनवाने के लिए भोजन त्याग कर किया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अच्छा, प्रशासन ने क्या किया? स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल भेजा,
हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। उसके बाद विवाद क्या है, समर्थकों का आरोप है कि जबरन हटाया गया प्रदर्शन का जो था दावा क्या था, स्वास्थ्य, प्रशासन कह रहा है, प्रशासन का दावा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। ये सोनम वांगचुक जी हैं, है ना, पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, 21 दिन से कर रहे थे, 21वें दिन को उठा लिया गया था। डॉक्टरों ने भी कहा कि इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि उनको बचाया जाए, उनकी निगरानी की जाए, ना कि उनको स्थल से हटा लिया जाए, है ना। पुलिस ने क्या किया कि शनिवार सुबह पुलिस जंतर मंतर पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश से डॉक्टर की सलाह के आधार पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि उनका जीवन बचाना जरूरी था। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। ओके, ये है नगीना सांसद, 15 जुलाई को आए थे, इन्होंने अपना समर्थन दिया। इसमें कॉकरोच पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और सोनम वांगचुक को भी इन्होंने कहा कि आप अनशन तभी तोड़ेंगे जब हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लेंगे, जब हम मांग पूरी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अभी आवाज नहीं आ रही होगी शायद, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था माइक में, मैं माइक लगा रहा हूँ, सॉरी। चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा तो होता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नगीना सांसद जी हैं। नेक्स्ट, जंतर मंतर कहाँ पर है, दिल्ली में है। इनका निर्माण कराया था महाराजा जयसिंह के द्वारा वर्ष 1724 में। और ये जो है जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर, अच्छा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, जयपुर का जंतर मंतर, वो उसमें शामिल है। सफदरजंग अस्पताल कहाँ है, ये भी दिल्ली में है। भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है, और इसकी जो स्थापना हुई 1942 में हुई थी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जंतर मंतर, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया 1724 में दिल्ली में, और खगोलीय अध्ययन के लिए बनाया था इसको। ये आपको जंतर मंतर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इसका इतिहास देखते हैं। भारत में भूख हड़ताल की परंपरा काफी पुरानी है। उदाहरण इसमें गांधी जी ने की थी, है ना, गांधी जी ने बहुत बार भूख हड़ताल की। पेट्टू श्री रामालू ने की, अन्ना हजारे ने की, इरोम शर्मिला ने की, सोनम वांगचुक 2026 में कर रहे हैं। ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बार रट गया होगा आपको, ये पूरा का पूरा हमारा भारत का मैप है। किस दिन देखेंगे हम अच्छे से, आपके कमेंट आएंगे, कमेंट का इंतजार है कि आप कैसा ले जाना चाहते हैं, कैसा पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या चीज ऐड कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। वो उस तरह से ही मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और बहुत सारी चीजें ऐड करने की कोशिश भी करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवीजन क्वेश्चन। इसका आंसर बताना है आपको, मुझे बताना है, ये मैंने आपसे पूछा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईईए का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ईरान ओपेक का सदस्य है, देश है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्व का महत्वपूर्ण तेल मार्ग, मतलब तेल परिवहन मार्ग है। हाँ, तीनों सही है। उसके बाद आज का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित, भारत के संविधान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इज रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ही, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सोनम वांगचुक रेमन पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अन्ना हजारे जन लोकपाल आंदोलन के लिए इन्होंने आंदोलन किया है। और इरोम शर्मिला, इन्होंने AFSPA का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों सही हैं। जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने कराया था? अकबर, सवाई जयसिंह द्वितीय, शाहजहां या महाराणा प्रताप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौती है, चर्चा कीजिए। striking a balance between peaceful protest and the state's responsibility to maintain law and order is a challenge in a democracy. Discuss. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और अब ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और बताएंगे मुझे कि मेरी कहाँ पर कमी है, मैं इसमें क्या चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, और क्या इसमें डाल सकते हैं, क्या लेक्चर को बड़ा कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।